नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:21 हैं और मार्केट के हाल देखोगे तो मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे आके रिकवर कर रहा है। यानी निफ्टी 50 को देखोगे तो निफ्टी 50 एग्जैक्टली आपको देखो क्या लग रहा है, काफी ज्यादा गैप डाउन खुला एंड गैप डाउन खुल के बड़ी मशक्कत के साथ कंसोलिडेशन कर करके ऊपर जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। एंड निफ्टी बैंक की बात करो तो निफ्टी बैंक तो काफी ज्यादा गैप डाउन खुला है और वो तो रिकवर भी नहीं कर रहा है। मतलब निफ्टी 50 थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक खुला है और कंसोलिडेशन ही कर रहा है। एग्जैक्टली ये देखो साइडवे है इतने में। और सेंसेक्स को उठा के देखो तो सेंसेक्स भी थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है अगर आप देखो तो। मतलब निफ्टी 50 और निफ्टी 50 और सेंसेक्स तो थोड़े बहुत रिकवर किए हैं, लेकिन अगर निफ्टी बैंक को देखोगे तो निफ्टी बैंक कुछ भी मूवमेंट नहीं किया। एग्जैक्टली देखो खुला है और कंसोलिडेशन का मतलब एक रेंज बॉन्ड में फंसा हुआ है। अब हमें निफ्टी बैंक में अगर ट्रेड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आज मार्केट जिस हिसाब से गिरा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो स्ट्रेंथ पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई निफ्टी बैंक में अगर हमें ट्रेड करना है तो स्ट्रेंथ है भी या नहीं है। तो निफ्टी बैंक को फुल चार्ट में पहले लगाते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कल का मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद काफी कंसोलिडेशन किया और लास्ट टाइम में फॉल आया मार्केट और फिर आज गैप डाउन खुलेगा। तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाना है। वन डे टाइम फ्रेम में लगा, पहला स्टेप ही होता है ट्रेड करने के लिए वन डे टाइम फ्रेम। अब हमें वन डे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद ये समझना है कि कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में मार्केट तो नहीं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे तो मार्केट नहीं। तो सिंपली हम ये करते हैं तो मार्केट हमारे प्रेजेंट टाइम में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। ठीक है, क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है मार्केट निफ्टी बैंक। तो हमारे पास मजबूत सपोर्ट है, यानी ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे। अब आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपको दिखा क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है, क्योंकि पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये एंड तीसरा सपोर्ट ये। तो मतलब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा है। दूसरी चीज मार्केट में एग्जैक्टली आपको ये दिख रहा है। तो ये अभी जो सपोर्ट हॉरिजॉन्टल जोन होता है, अगर मार्केट ऊपर रहता है तो सपोर्ट का काम करता है, लेकिन अगर नीचे चला जाता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अभी ये किसका काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो मार्केट में यहां पे बार बार अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अब दूसरी चीज, ये तो हमारा एक प्राइस एक्शन हो गया। ठीक है, प्राइस एक्शन तो हो गया। अब हम समझते हैं डाटा रीड करना। ओके, डायरेक्शन पकड़ना और स्ट्रेंथ पकड़ना। तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? देखो, हम सेलर को समझते हैं पहले। सेलर आपको कहीं भी यूट्यूब पे बताया जाता है सेलर के बारे में। सेलर दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। ध्यान समझिएगा, आपको बार बार मतलब चीजें को तो रिपीट लगेगा ही, क्योंकि मैं इस चीज को पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं दो बार बार उस चीज को बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप चीज को समझ कितना रहे हो। जाहिर सी बात है, एक बार में चीजें समझ में नहीं आती जब हम तब बार बार रिपीट ना करें। तो ये होते हैं हमारे एक सेल। अभी हम देख रहे हैं सेलर के बारे में, ठीक है, और एक होते हैं हमारे, अभी तो हमने सेलर को देख लिया। सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब ध्यान समझिए कि दोनों का काम क्या होता है। कॉल सेलर का बस इतना काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, यानी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। एंड पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना, यानी सपोर्ट क्रिएट करना, मार्केट को नीचे जाने से रोकना। ठीक है, यानी ये कॉल सेलर का काम है और ये पुट सेलर का काम है। तो मतलब सेलर का ओवरऑल मार्केट में काम क्या होता है? मार्केट को रोकने का काम। लेकिन ये जो मार्केट चल रहा है, ये जो मूवमेंट कर रहा है, ये काम कराते हैं बायर। ठीक है, सेल बायर। अब हमें बायर भी दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं हमारे कॉल बायर, ठीक है, कॉल बायर, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। ठीक है, अभी ये ध्यान समझिएगा, मैं आपको बता जरूर रहा हूं लेकिन इसको लास्ट में समझिएगा। ठीक है, अब कॉल बायर का काम होता है, कॉल बायर पुट बायर यानी एक पैसेंजर होते हैं। ठीक है, मार्केट एक बस है और बायर उसके पैसेंजर हैं, बस इतना समझ लीजिएगा। कॉल बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, कॉल बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, यानी बुलिश जाने वाले पैसेंजर होते हैं, आगे जाने वाले पैसेंजर, और पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाने वाले होते हैं, यानी ट्रेवल कराने वाले होते हैं। ठीक है, अब हमें यह समझना है, सेलर को हम बोलते हैं पीसीआर, यानी पी मींस पुट सेलर, सी मींस कॉल सेलर, और इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आर आएगा, यानी पीसीआर। ठीक है, पुट डिवाइड बाई कॉल इक्वल टू रेशियो, यानी पीसीआर। पीसीआर आपको यूट्यूब पे कहीं भी बताया जाता है, पीसीआर 1 के रहेगा तो पॉजिटिव ट्रेड लेना है, 1 के नीचे रहेगा तो नेगेटिव ट्रेड लेना है, या ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। ये सब बकवास है। अब आगे मैं आपको इस चीज को समझाता हूं कि इसको मैं क्यों बोला कि बकवास है। इंपॉर्टेंट तो बहुत है, क्योंकि इंडेक्स में जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो क्या पीसीआर है क्या सीपीआर, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है क्या बदलाव हुए हैं, मतलब 1 है पीसीआर की 0.15 है कि 0.14 है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं करता। इंपॉर्टेंट ये करता है कि चेंजेस क्या हुए हैं, चेंजेस पकड़ने हैं। पीसीआर में हमें चेंजेस पकड़ने हैं। इंडेक्स में ट्रेड करना ही इसीलिए डिफिकल्ट है क्योंकि यहां पे जो डाटा लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट ही नहीं करता, इंपॉर्टेंट ये करता है कि बदलाव, चेंजेस। अभी मैं आपको चेंजेस भी बताता हूं कि कैसे मैं चेंजेस पकड़ना, एग्जैक्टली ये चेंजेस क्या हुए।
और दूसरे होते हैं हमारे सीपीआर। पीसीआर हमारे कॉल सेलर पुट सेलर होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे सीपीआर। शायद ये आप कहीं नहीं सुने होंगे, मेरे ही वीडियोज में आप सुन रहे हो, क्योंकि सीपीआर की कोई चर्चा नहीं करते, पीसीआर की चर्चा करते हैं। आपको एक जोन बताते हैं कितना, अगर पीसीआर बोलते हैं 1 के रहेगा तो सपोर्ट पे ट्रेड लीजिए। अरे 1 से क्या मार्केट गिरता नहीं है, 1.20 से नीचे मार्केट गिर जाता है, 0.50 से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो सीपीआर में हमारे होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉल बायर डिवाइड बाय पुट बायर इक्वल टू रेशियो, ठीक है, यानी सीपीआर यानी बायर के स्टैंड। अब ये सारी चीजें इरेज कर दो। ओके, अब हमें निफ्टी बैंक को एनालिसिस करना है कि भाई बैंक निफ्टी का क्या जोन है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो पुट साइड का ग्रीन है। ओके, जो हमारा पीसीआर यानी पुट सेलर है वो 7,82,896, ये पुट सेलर है 7,82,896, 7,82,896। ओके, 7,82,896 पुट सेलर है, इसको हम डिवाइड करेंगे। कॉल सेलर कितने हैं, 8,58,502, 8,58,502। ओके, 8,58,502। तो आपको यहाँ पे पुट सेलर तो 7,82,000 दिख रहा है, लेकिन कॉल सेलर 8,58,000 दिख रहे हैं, मतलब कॉल सेलर ज्यादा है। कॉल सेलर का काम क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन, यानी मार्केट को रेजिस्टेंस क्रिएट करना मार्केट में, यानी मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। तो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या तो ज्यादा लग रही है, यानी मार्केट में रेजिस्टेंस मजबूत है। तो पीसीआर क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। तो 0.91 का पीसीआर है, ठीक है। लेकिन हमने ये जो है कि 92 से 0.1 के आसपास रहता है, तो क्लोज टू 1 का पीसीआर रहता है, 0.91 का पीसीआर है। लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नया चलो। तो फाइनली पीसीआर हमारा 0.91 का है, यानी कहीं कहीं क्लोज टू 1 का पीसीआर है, ठीक है। अब हमें ये देखना है एट द मनी में, ठीक है। मार्केट 860 चल रहा है, हम 882, 895, 848 चल रहा है, नीचे 811, मतलब बीच के राउंड फिगर जोन पे मार्केट है, या 900 का जोन है, 47,900 का जोन है ये। तो 47,900 का जोन है, तो हम इसको ही ड्रॉ करते हैं, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और नीचे तो मार्केट आ जाता है तो 800 का भी ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे आएगा कहां से। अब ये हमारे एक राउंड फिगर जोन है, ठीक है। अब हमें ओवरऑल सीपीआर हमारा पीसीआर कितना है, 0.91 का, भी ध्यान समझिएगा। अब हम ये एक राउंड फिगर जोन है, हॉरिजॉन्टल जोन है, ये एक बस स्टॉप है, ठीक है। और मार्केट एज अ एक बस है, मार्केट क्या है, एक बस है। अब हमें एट द मनी में देखना है, एक बार रिफ्रेश करना है बैंक निफ्टी को। तो हमारे क्या है, 47,900 के जोन पे कॉल सेलर 8,85,000 है, और यहाँ पे पुट बायर में कितने, 8,05,543 ये कॉल सेलर है। और ये लोग मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं कॉल सेलर, 8,05,043। और यहीं पे 48 से 47,900 पे पुट सेलर की संख्या क्या है, पुट सेलर की संख्या 15,349 है, ठीक है। और यहीं पे थोड़ा सा हम अगर नीचे आ जाए तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे पुट सेलर की संख्या कितनी है, 15,349। तो यहाँ पे कॉल सेलर 47,800 पे 9,290 हैं, और पुट सेलर हैं, सॉरी 900 के जोन पे पुट सेलर 11,000 है, सॉरी बाई मिस्टेक, ये इसको हम इरेज कर देते हैं, एग्जैक्टली ये। तो 8,000 पुट सेलर हैं और 11,000 कॉल सेलर हैं, मतलब पुट सेलर का मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, मार्केट को सपोर्ट, मतलब बस को नीचे जाने से रोकते हैं, कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी बस को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो 11,244 ये पुट सेलर हैं, और 8,543 ये कॉल सेलर हैं, ठीक है। 47,800 पे 900 पे 8,500 और 11,000। अब ये हमें ये देखना, अब हमने तो ये देख लिया भाई ओवरऑल पीसीआर तो नेगेटिव लग रहा है, लेकिन एट द मनी में मार्केट में पीसीआर ज्यादा है। अब हमें क्या पता करना, चेंजेस पता करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेंजेस देखना होगा, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब। तो फाइनली पीसीआर की जब हम बात करते हैं, मतलब पीसीआर यानी मार्केट में सेलर चाह क्या रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब जाते हैं तो सबसे पहले हमें निफ्टी बैंक का पीसीआर देखना है। तो हमें ये देखते हैं, मॉर्निंग में मार्केट जब खुला तो मार्केट में नीचे आया, तो मार्केट में पीसीआर घटा, ठीक है। लेकिन 9:35 से अगर हम पीसीआर देखना स्टार्ट करें तो मार्केट में पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। सुबह मार्केट पीसीआर 0.89 का था, और प्रेजेंट टाइम में 0.91 का है। मतलब मार्केट भले कौन मार्केट आपको साइड में लग रहा है, देखो रेड लाइन क्या कर रहा है, कॉन्सोलेशन कर रहा है, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, लेकिन इसका पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। मतलब सेलर का इंटेंशन कहीं ना कहीं मॉर्निंग से क्या लग रहा है, मार्केट जब गैप डाउन खुला तो ये खुल के पीसीआर गिरा, लेकिन यहां से आने के बाद कंटिन्यू पीसीआर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब चेंजेस क्या हुए हैं, हमें मेन किस पे फोकस करना है, पीसीआर चेंजेस पे। तो पीसीआर जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी पीसीआर जो बढ़ा है, अगर हम तो जैसे पीसीआर हमारा चेंजेस हो रहा है, तो पीसीआर ब्लू लाइन आपको दिख रहा है कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंजेस में क्या है, सुबह से मार्केट में सेलर इंटरेस्टेड है। लास्ट तक बनी। सो फाइनली चेंजेस ही हमें पकड़ने होते हैं, तो हमारा सेलर का इंटेंशन जो है वो हमें क्या लग रहा है, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि चेंजेस में बदलाव क्या हो रहा है, बुलिश हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, एट द मनी में वॉल्यूम भी है। अब हम बात करते हैं किसकी, अभी तो हमने बायर की तो बात की नहीं, अभी तो हम सेलर की बात कर रहे हैं, और सेलर हमें चेंजेस कंटिन्यू लग रहे हैं, भाई मार्केट कंटिन्यू पीसीआर पॉजिटिव हो रहा है।
बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं बायर की। ओवरऑल बायर मार्केट में है क्या, क्योंकि मार्केट का चलाने का काम है, मार्केट की स्ट्रेंथ तो बायर ही डिसाइड करेंगे कि क्या है। तो ओवरऑल जो वैल्यूम है आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन हुए हैं। तो ओवरऑल वैल्यूम जो है 12,44,454 कॉल बायर है, 11,47,000 पुट बायर है। यानी ओवरऑल वैल्यूम किस साइड के ज्यादा है, कॉल साइड का ज्यादा। 12,44,000 यानी 1244 माइनस करेंगे पुट बायर कितने, 1147 इक्वल करेंगे तो 97 के, यानी 97,000 कॉल बायर सीपीआर है। ठीक है, तो पीसीआर 0.91 है और सीपीआर हमारा क्या है, सीपीआर हम 97 के है, कॉल साइड का ज्यादा है। ठीक है, प्लस में है। ठीक है, यानी ओवरऑल वैल्यूम जो है प्लस में। अब हमें यह देखना है कि ऐसा तो नहीं है मॉर्निंग में, अभी तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, फंस भी सकते हो, मींस सेलर बढ़ रहा है, पीसीआर बढ़ रहा है, हमें तो ट्रेड लेना चाहिए पॉजिटिव ओवरऑल वैल्यूम में। अब हमें यह देखना है मॉर्निंग से बायर की साइड का इंक्रीज हो रहे हैं, यानी सीपीआर का क्या बढ़ा है, बायर सेलर तो बढ़ रहे हैं लेकिन क्या पीसीपीआर बढ़ा है, तो हमें यहां पे सीपीआर देखना होगा। तो मॉर्निंग से अगर आप बात करोगे तो सीपीआर कहीं ना कहीं इंक्रीज ही हुआ है। अगर आप मॉर्निंग में तो मार्केट जब गैप डाउन खुला तो उसके बाद पीसीआर हमारा था 1 के आसपास था, मतलब दोनों साइड का इक्वल थे। अभी प्रेजेंट टाइम में 1.07 से अगर हम ये वाला लाइन यानी 9:20 से देखें, 9:20 से, तो मॉर्निंग में सीपीआर थोड़ा सा लड़खड़ाया जरूर था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी देखोगे तो सीपीआर बढ़ रहा है, यानी ग्रीन लाइन आपको कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए दिख रही है। देखो एग्जैक्टली ग्रीन लाइन आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए दिख रहा है, मतलब यहाँ पे पीसीआर भी बढ़ ही रहा है और यहाँ पे सीपीआर बढ़ रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, देखो थोड़ी वीडियो बड़ी होगी तो माफ करिएगा, निफ्टी बैंक कंपोनेंट से चलता है, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआई बैंक। तो हम सबसे पहले एक बार हम एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन चेन, मैंने आपको क्लासेस में बताया कि अगर आपको स्टॉक ऑप्शन चेन देखना नहीं आता तो आप इंडेक्स में तो ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। तो एचडीएफसी बैंक में हमें सबसे पहले देखना कि एचडीएफसी बैंक का इंटेंशन क्या है। कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन है 24,282 और 16,000, यानी स्ट्रेंथ भी बोली से 43,000 और 33,000। हमें बस इतना देखना ही बढ़ क्या रहा है। एचडीएफसी बैंक को भी हमें एक बार देखना है, सीपीआर एंड पीसीआर। एचडीएफसी बैंक का सीपीआर घट रहा है, उतना इंटरेस्टेड नहीं है। देखो सीपीआर बायर है, उतना इंटरेस्टेड नहीं है, उस हिसाब से स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। मतलब मॉर्निंग में तो ठीक है इंक्रीज हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली 9 बजे के बाद से देखोगे तो सीपीआर घटा है 10 बजे तक, लेकिन अभी आधे घंटे से थोड़ा सा स्टेबल है और पीसीआर बढ़ रहा है, पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। एक आईसीआई बैंक है, ये भी कंपोनेंट वेटेज है जो कि निफ्टी बैंक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईसीआई बैंक भी देख लेते हैं, आईसीआई बैंक का पीसीआर तो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं सीपीआर की, तो इसमें सीपीआर तो मुझे खास बायर इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, मतलब एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक में बायर इंटरेस्टेड नहीं लग रहे उतने। तो थोड़ा सा यही कंफ्यूजिंग वाली बात है कि भाई पीसीआर तो गिर रहा है, लेकिन मेन चीज बायर की स्ट्रेंथ होती है। और निफ्टी बैंक ठीक है, एक बार निफ्टी बैंक मतलब फाइनेंस सेक्टर उतना खास कुछ परफॉर्म कर नहीं रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो हम जस्ट 1 मिनट, निफ्टी बैंक वही है, पीसीआर भी बढ़ रहा है, सीपीआर तो बढ़ा ही है एग्जैक्टली exactly। तो वेट करते हैं लास्ट तक। तो फाइनली मैं इस पे कॉल साइड का ट्रेड लूंगा, क्योंकि सीपीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बायर भी इंटरेस्टेड, यानी चेंजेस डाटा कंटिन्यू पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है और कंटिन्यू पॉजिटिव कर रहा है। तो इसमें हम ट्रेड लेते हैं कॉल साइड का। अगर आप मेरे दर पे होते तो आपको पूरा चीजें समझ में आ गई होगी कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, मुझे कॉल साइड का ट्रेड क्यों लेना चाहिए। लास्ट तक बने रही, मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ प्लीज नया चल को। तो फाइनली निफ्टी बैंक में मैं टोटल 3 लॉट लिया हूं और 47,800 का सी है। एंड बाइंग प्राइस एग्जैक्टली हमारी 710 की, अभी 714 चल रहा है। और हम टारगेट क्या डिसाइड करेंगे एग्जैक्टली, हमारा टारगेट पॉइंट रेजिस्टेंस पे तो कॉन्सोलेशन कर ही रहा है, टारगेट पॉइंट हमारा 927 का होगा एग्जैक्टली, ये मेरा टारगेट पॉइंट होगा। अगर यहाँ से 27 का भी टारगेट मिल जाता है ना, तो कम से कम आपको 77 पॉइंट का टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा एग्जैक्टली। ये टारगेट पॉइंट, ये टारगेट पॉइंट है। एंड हम इसको हटा देते हैं, हम इसको यहाँ पे ला देते हैं जहाँ पे हमारी बाइंग जोन है एग्जैक्टली। हम बीच में जो रेजिस्टेंस क्रिएट करे थे इसको हटा देते हैं, टारगेट पॉइंट हमारा ऊपर का वो है। एंड अब समय तो लगेगा ही क्योंकि सीपीआर तो इंक्रीज किया, लेकिन एचडीएफसी बैंक मुझे उतना स्ट्रांग नहीं लगा, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि भी देखो मार्केट बेरिश तो नहीं जा सकता, ये तो तय है, 100% तय है कि मार्केट बेरिश तो नहीं जा सकता, क्योंकि स्ट्रेंथ तो कॉल साइड के आपको पता है, सीपीआर बढ़ा ही है। तो मार्केट नीचे जाने का तो कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि सीपीआर भी इंक्रीज हो रहा है, पीसीआर भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब बस में जो पैसेंजर है वो सारे पैसेंजर चढ़ रहे हैं आगे जाने के लिए। बट यही हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे मशक्कत करना पड़ सकता है 900 के जोन पे। बाकी जहां तक है वेट
तो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा है, बस जाता है तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगी, वन साइडेड है तो एग्जिट करने का भी कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा और ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। सो फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रही। सो फाइनली निफ्टी बैंक में जो मैंने ट्रेड लिया था, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 761 की प्राइस में, और लास्ट हाई तो 763 तक गया था। 761 में बाइंग प्राइस हमारी एग्जैक्टली यहाँ की थी 713 के आसपास, 11 12 13 के आसपास, अभी 762 चला है। देखा मैंने आपको एक चीज बताया था ना कि चेंजेस डाटा कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। सीपीआर कंटिन्यू इंक्रीज होने का मतलब मार्केट कॉन्सेप्ट, देखो जब मार्केट साइडवे होता है ना तो डाटा में बहुत ज्यादा हलचल हो रहा था। यहाँ क्या है, यहाँ एक मॉनिटर है और मॉनिटर में आपको सिर्फ वही दिखेगा जो आपको दिखाया जाएगा, लेकिन अगर आपको चेंजेस पकड़ने हैं तो उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप डाटा रीड करना सीखो। मींस अगर हम यहाँ पे ये नहीं देखे होते कि चलो ठीक है बैंक निफ्टी में क्या चेंजेस है क्या है, हम तो यहाँ पे देखे ना ठीक है मार्केट कॉन्सोलेशन कर रहा है लेकिन इसका पीसीआर तो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, सीपीआर तो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट करता। अगर एक बस है और उस बस में पैसेंजर कंटिन्यू चढ़ते जा रहे हैं आगे जाने के लिए, तो भले ही एक स्थान पे बस खड़ी, लेकिन आने वाले समय पे वो बस किस साइड जाएगी, आगे की ओर जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव यानी बुलिश पैसेंजर चढ़ रहे हैं, यानी कॉल बाइंग हो रही है। तो सिंपली यही कॉन्सेप्ट था, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। आई थिंक मुझे पूरा पता होगा, अगर आप एक एक चीज देखे होगे तो आपका खुद एक माइंडसेट, एक व्यू पता चल गया होगा निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्शन क्या है, सारी चीज। तो लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीखना है आपको जस्ट डे टू डे सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो फाइनली निफ्टी बैंक में जो हमने ट्रेड लिया था, अभी अगर आप देखो तो पोजीशन जो हमने एग्जिट कर दिया, अभी तो काफी ज्यादा मार्केट निकल गया है एंड 988 तक गया। हमने तो एग्जिट कर दिया था 932 के आसपास और ये 988 तक गया। एंड जो हमने ट्रेड लिया था, हमने तो याद होगा यहाँ पे ही एग्जिट कर दिया था 762 के आसपास, और इसका जो प्रीमियम था वो 840 तक है। मतलब एक जो एक्सपेक्ट था जिस हिसाब से सीपीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था, अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके एक्जैक्टली देखो तो ग्रीन लाइन आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड पीसीआर भी अगर आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक्जैक्टली कंटिन्यू पीसीआर, मतलब हम यहाँ पे क्या है, ये पैसेंजर यानी ये जो बायर है ये भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे थे और पुट सेलर भी कंटिन्यू, मतलब सपोर्ट भी मजबूत हो रहा है कंटिन्यू और बायर भी इंटरेस्टेड है बोली जाने के लिए, तो मार्केट तो ऊपर जाना है तय है। धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर।